क्या आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड में भी आपका अपना पटना रहता है? जी हाँ। जब रउआ परदेश में जाएम और ओजी रउआ केहू आपन मिल जाए, आपन देश जैसन मिल जाए, तो अनुभूति कैसन होला? बहुत आसान बा जवाब कि भाई बहुत अच्छा लगी, निमन लगी। तो बिल्कुल, चलिए आपको लिए चलते हैं आपके अपने बिहार की राजधानी पटना, लेकिन वो इस पटना से 10,000 किलोमीटर दूर है, स्कॉटलैंड में। अब सवाल ये कि भाई वहाँ स्कॉटलैंड में पटना कैसे बस गया? तो कनेक्शन है, मिट्टी की खुशबू है, लगाव है, और तभी तो हम चाहे देश में हूँ या परदेश में हूँ, उसकी खुशबू आपको दिख जाती है। पटना को आपको हम दिखाते हैं गुप्तेश्वर पांडे के ज़रिए, जिन्होंने एक वीडियो वहाँ पर जाकर पोस्ट भी किया है, और इस वीडियो को पहले ज़रा देख लीजिए। तो आपने देखा, ये है गुप्तेश्वर पांडे, जिन्हें हम और आप सभी जानते हैं, आध्यात्म के रास्ते पर बढ़ चले हैं ये। और अब स्कॉटलैंड में पहुंचकर उन्होंने भी इस पटना को कैप्चर किया, दिखाया। और अगर आपको ये ना बताया जाए तो आपको इन तस्वीरों को देखकर, हरे घास को देखकर, खेतों को देखकर लगेगा कि सचमुच ये पटना के आसपास का ही इलाका है। गुप्तेश्वर पांडे के जरिए आप वीडियो में बिहार के पटना को स्कॉटलैंड में देख सकते हैं। तो देखा आपने, जैसे बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर बसी हुई है, उसी तरह स्कॉटलैंड का ये पटना जो गांव है वो दून नदी के तट पर बसा हुआ है। अब स्कॉटलैंड वाले पटना के लोग इंडिया के बिहार और उसकी राजधानी पटना को अच्छी तरह से जानते हैं। और अब आप कहेंगे कि भाई वो कैसे जानते हैं, तो चलिए अब आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बता देती हैं कि यहाँ वाला पटना वहाँ कैसे पहुँच गया। 1745 ईस्वी बताया जाता है, 1745 का ये साल था जब एक मशहूर ब्रिटिश नागरिक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिहार में आया। यहाँ से उसने ब्रिटेन के लिए बड़ी मात्रा में चावल की निर्यात को शुरू किया। यहाँ से चावल लेकर वो वहाँ पर ले जाता और पहुँचाता था। यहाँ से उसने ब्रिटेन के लिए बड़ी चावल की मात्रा को निर्यात किया। और जब वो रिटायर हो गया, तो जब वो यहाँ से वहाँ जाकर इंग्लैंड लौटता है, तो वहाँ जाकर वो बसता है इसी स्कॉटलैंड में। और इसी स्कॉटलैंड में उसने एक पटना का पूरा का पटना गाँव जो है वो बसा दिया। और सिर्फ बसाया ही नहीं, उसने इस स्कॉटलैंड में पटना को बसाया भी, और वहाँ पर भी बिहार दिवस मनाया जाता है, वो भी बड़े धूमधाम से। 22 मार्च जब हम बिहार डे मनाते हैं यहाँ पर, तो वहाँ उस स्कॉटलैंड में भी बिहार दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और कई हस्तियाँ जो हैं उस दौरान वहाँ पर पहुँचती हैं, स्कॉटलैंड के बिहार दिवस में शामिल होती हैं। और पटना के इस गांव के लोगों के बीच यहाँ के पटना की खूब चर्चा होती है, इसके बारे में लोगों को बड़ी जिज्ञासा होती है। तो कैसी लगी आपको स्कॉटलैंड वाले पटना की ये खबर, बताइएगा ज़रूर। मैं आपके साथ आपके होस्ट और दोस्त विभा।